आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे 3rd नंबर पे लिखा है अ गेम ऑफ ऑपोसाइट्स, यानी कि चलो आओ हमें यहाँ पे एक ऑपोसाइट्स वाली गेम खेलते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखा है द एंटर क्लास कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप से वन वर्ड एंड द सेकेंड ग्रुप से द ऑपोजिट वर्ड्स। तो चलो आओ हमें यहाँ पे कहा गया है कि आप जब क्लास में एंटर करते हो तो हमें यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाने हैं, जिसमें से एक ग्रुप कोई वर्ड बोलेगा और दूसरा ग्रुप है उसका ऑपोजिट वर्ड बोलेगा। तो हमें यहाँ पे ग्रुप 1 में क्या लिखा है पुल, तो ग्रुप 2 में ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा पुश। फिर क्या लिखा है ग्रुप 1 में ब्लैक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा ग्रुप 2 में क्या लिखा है वाइट। फिर ग्रुप 1 कह रहा है ट्रू, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा फॉल्स। तो ग्रुप 2 वाले जो ग्रुप है वो क्या बोलेंगे फॉल्स। फिर ग्रुप 1 के जो है वो बोल रहे हैं राइट, तो ग्रुप 2 वाले उसके ऑपोजिट वर्ड क्या बोलेंगे रॉन्ग। फिर यहाँ पे लिखा है दिस इज हाउ द गेम डज ऑन, सो वर्ड्स आर सजेस्ट हर यू मैनी पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो हमने आगे पढ़ा कि कैसे ये गेम खेलते हैं और हमें यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं और उस वर्ड्स को हमें पिक करना है और उस वर्ड को हमें पढ़ना है। तो देखिए हमें यहाँ पे ब्लू लाइन में जैसे कि कोई वर्ड्स दिए हैं, चलो आओ देखते हैं। उसमें लिखा है फेयर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा नियर। फेयर यानी कि दूर और नियर यानी कि नज़दीक। फिर लिखा है गुड यानी कि बहुत अच्छा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा बैड यानी कि बुरा। फिर लिखा है डार्क, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा लाइट। फिर लिखा है अप यानी कि ऊपर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा डाउन। फिर लिखा है ओल्ड, तो आपको पता होगा कि ओल्ड का 2 मीनिंग होता है, ओल्ड यानी कि पुराना और ओल्ड यानी कि बुढ़ा। तो हम यहाँ पे 2 भी मीनिंग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड यानी कि बुढ़ा और यंग यानी कि जवान। तो हम ओल्ड जो वर्ड है उसका दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ओल्ड यानी कि पुराना और न्यू यानी कि नया। तो ऐसे ही हमें ये जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऑपोजिट वर्ड मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है टीम टाइम, उसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें लिखा है ग्रो अ प्लांट, यानी कि चलिए हम एक प्लांट को उगाते हैं। तो उसमें हमें यहाँ पे लिखा है थिंग्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अ ग्लास यानी कि एक ग्लास लेना है, ब्लोटिंग पेपर लेना है, सम स्नेट यानी सैंड यानी कि कुछ मिट्टी, सम सीड्स यानी कि कुछ बीज ऑफ बीन्स और राजमा, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ राजमा के बीज लेने हैं। तो हम यहाँ पे मेथड देखते हैं कि कैसे करना है, यानी कि कैसे प्लांट उगाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, यानी कि हमें यहाँ पे कैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे हमें यहाँ पे ग्लास में एक ब्लोटिंग पेपर अंदर की साइड पे रखना है। फिर लिखा है प्लेस द सैंड इन द ग्लास, यानी कि हमें यहाँ पे इस ग्लास में कुछ मिट्टी डालनी है। वेट द सैंड, यानी कि फिर उस सैंड को गीला करना है, यानी कि मिट्टी को गीली करनी है उसमें पानी डाल के। फिर फोर्थ पे लिखा है प्लेस फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास, यानी कि फिर यहाँ पे हमें कुछ सीड्स यानी कि बीज लेने हैं और हमें फ्लोटिंग पेपर के अंदर जो ग्लास में हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे फ्लोटिंग पेपर डाला है उसमें हमें कुछ बीज डालने हैं। फिर लिखा है सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हमें देखना है कि कोई 2 बीज आपस में इकट्ठा ना हो जाए। फिर 6 पे लिखा है सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड ग्रो, यानी कि हमें यहाँ पे फिर देखना है जो शूट्स और रूट्स है वो कैसे यानी कि बीज ग्रो करते हैं। तो हमें यहाँ पे शूट्स का मतलब क्या होता है, बीज में से
जो भाग ज़मीन के ऊपर निकलता है वो, और रूट्स का मतलब जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती है वो। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे लिखा है मेक अ फ्रेंडशिप सलाड, यानी कि हम यहाँ पे फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंड्स के साथ कुछ सलाद बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिखा है थिंग्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमें क्या लेना है। तो लिखा है कैरोट्स 2, यानी कि 2 कैरोट्स लेना है। पोटैटोज 2, यानी कि 2 पोटैटोज लेना है। पीज 2, यानी कि 2 पीज लेना है। स्पूनफुल्स, यानी कि हमें यहाँ पे स्पून लेनी है। और लेमन, यानी कि 1 लेमन लेना है। फिर लिखा है मेथड। तो चलो आओ देखते हैं कैसे सलाद बनाते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा है वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल, यानी कि हमें सारे वेजिटेबल्स को धोना है। फिर लिखा है कट द कैरोट्स टोमेटोज एंड लेमन, यानी कि फिर हमें कैरोट्स टोमेटोज एंड लेमन को कट करना है। मिक्स द पीस कैरोट एंड टोमेटोज टुगेदर, यानी कि हमें यहाँ पे फिर पीस कैरोट एंड टोमेटोज को साथ में मिक्स करके रखना है। फिर फोर्थ पे लिखा है स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, यानी कि फिर हमें जो नींबू होता है उसका रस ऊपर से हमें निचोड़ना है। एंड ऐड सॉल्ट, यानी कि फिर हमें उसमें नमक डालना है। मिक्स वेल, यानी कि हमें अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। शेयर योर सलाद विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि फिर उसको हमें फ्रेंड के साथ सलाद शेयर करना है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे सलाद बनाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है लेट्स राइट। उसमें लिखा है हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स रोज और कुकिंग से वाई, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए हैं, उसको हमें रोस्ट करके खाना होता है या फिर कुक करके खाना होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स पे दिया है फर्स्ट कैरोट, तो हम कैरोट को कैसे खा सकते हैं, रोज से भी खा सकते हैं या फिर कुक यानी कि बना के भी खा सकते हैं। फिर लिखा है टर्निप, तो टर्निप को हम क्या कर सकते हैं, कुक यानी कि बना के खा सकते हैं। फिर लिखा है पोटैटो, तो पोटैटो को हम क्या कर सकते हैं, ओनली कुक यानी कि बना के ही खा सकते हैं। फिर लिखा है ऑनियन, तो ऑनियन को हम रो करके भी खा सकते हैं और कुक यानी कि बना के भी खा सकते हैं। फिर लिखा है बीन्स, तो बीन्स को हम ओनली कुक यानी कि बना के ही खा सकते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो आपकी बुक में ये जो वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं उसमें हमें ये लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है 2 नंबर पे नेम 4 वेजिटेबल्स यू लास्ट वीक राइट देयर नेम्स हियर, यानी कि हम यहाँ पे वो 4 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जिसको आपने लास्ट वीक में खाए होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटैटो, पीस, कॉलीफ्लावर यानी कि फ्लावर, स्पिनच यानी कि पालक। तो आपने जो लास्ट वीक में वेजिटेबल्स खाए होंगे उन वेजिटेबल्स के कोई 4 नाम वेजिटेबल्स के हम यहाँ पे लिखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 3rd नंबर पे लिखा है कंप्लीट दीज कॉलम्स, यानी कि हम यहाँ पे जो कॉलम्स दिए हैं उसमें हमें कंप्लीट करना है। तो 1 यानी कि 1 और मैनी यानी कि 1 से ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे लिखा है कैरोट, तो कैरोट 1 है तो क्या आएगा कैरोट, और 1 से ज़्यादा कैरोट होंगे तो क्या आएगा कैरोट्स, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे FOSS। फिर लिखा है टर्निप, तो 1 टर्निप है तो क्या आएगा टर्निप, और 1 से ज़्यादा टर्निप होंगे तो हम क्या लिखेंगे टर्निप्स। तो देखिए मैंने टर्निप के पीछे S लगाया है तो क्या हुआ टर्निप्स। फिर लिखा है ऑनियन, तो 1 से ज़्यादा ऑनियन होंगे तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे ऑनियंस। तो देखिए मैंने ऑनियन के पीछे S लगाया है। फिर लिखा है पोटैटो, तो 1 से ज़्यादा पोटैटो होंगे तो हम क्या लिखेंगे पोटैटोज। तो देखिए हमें यहाँ पे लिख के दिया है पोटैटोज, तो देखिए उसके पीछे हमने ES लगाया है तो क्या हुआ 1 से ज़्यादा पोटैटोज हो गए। फिर लिखा है टोमेटो, तो 1 से ज़्यादा टोमेटो होंगे तो हम क्या लिखेंगे टोमेटोज। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोमेटोज, और देखिए मैंने उसके पीछे ES लगाया है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे एक लाइन पे हमें कॉलम्स में एक लाइन पे हमें वेजिटेबल्स के नाम दिए और उससे ज़्यादा हो तो हमें उसके पीछे S या फिर ES आता हो तो वो हमें लगा के लिखना है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है वोकैबुलरी। तो चलो आओ देखते हैं वोकैबुलरी में क्या लिखा है। वन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सर्कल द ओड वन आउट। यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें यहाँ पे जो सेट में वर्ड्स दिए हैं उसमें से एक ऑड यानी कि कोई डिफरेंट वर्ड हो उसको ढूंढना है और उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो चलो आओ देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है। टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरोट, ब्रिंजल। तो ये सब हमें वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं। तो देखिए इसमें से ये जो सनफ्लावर है वो कोई फ्लावर का नाम है। तो देखिए ये क्या हुआ, ऑड वर्ड यानी कि कोई डिफरेंट वर्ड। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो सारे हैं वो वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं और ये जो डिफरेंट वर्ड है वो क्या हुआ, सनफ्लावर, कोई फ्लावर का नाम। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे क्या लिखा है। काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कांगारू, मेलन। तो हमें यहाँ पे ये जो सारे नेम दिए हैं वो क्या हुए, कोई एनिमल्स के नाम। और मेलन यानी कि नींबू, तो वो क्या हुआ, कोई वेजिटेबल्स का नाम। तो वो क्या हुआ, कोई डिफरेंट वर्ड। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है। तो 3rd नंबर पे क्या लिखा है। बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। तो ये जो सारे वर्ड दिए हैं वो हमें क्या दिए हैं, ट्रीज के नेम। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो स्नेक दिखाई दे रहा है वो क्या हुआ, सांप। तो वो क्या हुआ, कोई एनिमल का नाम। तो देखिए ये जो सारे नेम है वो क्या हुआ, कोई ट्रीज के नेम। और ये जो स्नेक है वो क्या हुआ, कोई सांप यानी कि एनिमल्स का नाम। तो वो क्या हुआ, कोई डिफरेंट वर्ड। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर लिखा है रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। तो हमें यहाँ पे ये जो सारे वर्ड दिए है वो क्या हुआ, कोई फ्लावर्स के नेम। तो उसमें से देखिए ये जो वर्ड दिया है कॉलीफ्लावर, तो वो क्या है, कोई वेजिटेबल्स का नाम। तो वो क्या हुआ, कोई डिफरेंट वर्ड। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। पीकॉक, पैरोट, लिजर्ड, क्राउ एंड वुड कीपर। तो देखिए ये जो सारे वर्ड दिए है वो हमें क्या दिए है, कोई बर्ड्स के नेम। तो देखिए उसमें से ये जो लिजर्ड दिखाई दे रहा है वो क्या हुआ, लिजर्ड यानी कि छिपकली। तो वो क्या हुआ, कोई डिफरेंट वर्ड। तो ये जो वर्ड है लिजर्ड वो कोई बर्ड नहीं है। तो देखिए उसके ऊपर मैंने सर्कल किया। तो देखा मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो हमें सेट में वर्ड दिए हैं उसमें से जो ऑड वर्ड हो उसके ऊपर मैंने सर्कल किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है से लाउड, यानी कि हमें यहाँ पे जोर से बोलना है। ये जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें जोर से बोलना है। तो लिखा है पुल, फूल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट, शर्ट। यानी कि हमें ये जो वर्ड्स है वो हमें जोर से बोलना है। तो मैं आपको मीनिंग बताती हूँ क्या है। पुल यानी कि खींचना, फूल यानी कि पूरा, पुट यानी कि रखना, कूल यानी कि ठंडा, रूट यानी कि जड़, शूट यानी कि एक भाग जो ज़मीन में रहता है उसे क्या कहते हैं, शूट, कट यानी कि काटना, बट यानी कि लेकिन, और शट यानी कि बंद करना। तो देखा मैंने यहाँ पे बताया कि सारी एक्सरसाइज में क्या करना है। तो बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों।